नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय उनगुनमठ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैदर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, वी स्पोक अबाउट ओरल कैविटी कैंसर्स, ओरल मैलिग्नेंसीज के बारे में। और अभी उसी टॉपिक के ऊपर जहाँ पे हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में बात करें, वी स्पीक अबाउट समथिंग व्हेन वी गो डाउन, लाइक ओरोफैरिंजियल कैंसर्स हो, नेज़ोफैरिंक्स कैंसर्स हो, या फिर हाइपोफैरिंक्स। फैरिंग्स जब आता है ओरल कैविटी, जीभ से जब नीचे जाते हैं, जो गले के पास होता है, उसको फैरिंजियल कैंसर्स बोलते हैं। ओरोफैरिंजियल कैंसर्स, बेसिकली फैरिंजियल कैंसर्स, अगेन etiology सेम है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, द मोस्ट कॉमन causative factor for head and neck cancers. The second most common causes for oropharyngeal cancers being HPV, human papilloma virus. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो वही वायरस है जो फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर्स को कॉज करता है। अगेन द etiology is same. In males it causes oropharyngeal cancers. Etiology of oropharyngeal cancers is human papilloma virus. इसको प्रिवेंट करने के लिए यस, रिकमेंडेशन है इवन मेल्स को HPV वैक्सीन्स लगाना। HPV वैक्सीन्स जो फीमेल्स को लगता है सर्वाइकल कैंसर्स के प्रिवेंशन के लिए, अभी WHO का रिकमेंडेशन भी आ चुका है कि मेल्स को भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वैक्सीन्स लग सकते हैं, जिसके कारण ट्रांसमिशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स फीमेल से कम होगा एंड ऑल्सो फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओरोफैरिंजियल कैंसर्स। Well, if you look at the management of pharyngeal cancers, the basic step being हम staging workup करते हैं, either CT करते हैं, MRI करते हैं, पता करने के लिए कि spread क्या है, and also we do staging workup called PET CT to know कि अगर कहीं spread हुआ या ना हो। जैसे मैंने oral cavity cancers में बताया था कि the management of oral pharyngeal cancers is always surgery. Cornerstone of treatment is always surgery whenever possible. जब surgery possible नहीं होती है, then we plan radiation and chemotherapy. But oropharyngeal cancers या pharyngeal cancers में when we talk about management, it's always chemo and radiation. Radiation और chemo साथ में दिया जाता है because ये ऐसे लोकेशन में होता है जहाँ पे सर्जन पहुंच नहीं पाते। एंड रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं एंड वी लुक एट स्पेयरिंग द ऑर्गन्स। जैसे कि ओरोफैरिंग्स में कैंसर हो या हाइपोफैरिंग्स में कैंसर, अगर ऑपरेशन करना होता है तो उसको वॉइस बॉक्स को भी निकालना पड़ता है। और अभी कीमो रेडिएशन से भी लुक एट प्रिजर्विंग द ऑर्गन, ऑर्गन को प्रिजर्व करते हुए कैंसर को निकालना। दैट इज ऑर्गन स्पेयरिंग रेडियोथेरेपी इज व्हाट वी डू। एंड रेडिएशन अगेन सिंपल होता है। हेड एंड नेक कैंसर्स में द मोस्ट कॉमन टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, टेक्निक जो यूज करते हैं, जिसका नाम है IMRT। IMRT रेडिएशन थेरेपी होता है 30-35 डेज का, और उसके साथ वीकली एक हल्का सा कीमो दिया जाता है जिसका नाम है सिस्प्लैटिन, बेस्ड ऑन योर वेट। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है सिस्प्लैटिन कीमो के कारण, जैसे बाल जाना या फिर बहुत वीकनेस आना, बट कीमोथेरेपी जो सिस्प्लैटिन से थोड़ा बहुत वीकनेस हो सकता है और थोड़ा बहुत डायरिया हो सकता है, वो छोड़ के और मेजर कॉम्प्लिकेशन जो कीमो के वो नहीं होते। एंड रेडिएशन अगेन ए सिंपल प्रोसेस, लेकिन एक्सरे ट्रीटमेंट मैंने बहुत बार समझाया था, जितनी बेहतर टेक्निक आप यूज करते हैं उतने कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। तो ये टॉपिक के बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शंस में कमेंट कीजिए, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू।